हे भगवान, इतनी भयानक गर्मी है कि क्या कहें। बदन का पूरा पानी सूख गया है यार। मन करता है बस घर भागूं और कुछ भी खाकर सो जाऊं, पर घर जाते ही लगता है किसी जलती हुई भट्टी में कूद गए। हे ईश्वर, इस तड़प से कब राहत मिलेगी? अरे केशव भाई, तुमने बिल्कुल मेरे दिल की तड़प को जुबान दे दी। ये धूप तो दिन में खून चूसती ही है। रात को घर के अंदर भी चैन की एक सांस नसीब नहीं होती। हम इतने बदनसीब और गरीब हैं कि एक छोटा सा पंखा खरीदने की औकात भी नहीं है हमारी। इस लाचारी का क्या करें भाई? अरे भाइयों, क्यों ना आज हम इस दम घुटने वाले घर को छोड़ दें और बाहर चलें। बाहर तो कम से कम आसमान की गोद में ठंडी हवा मिलेगी, ना ये घुटन होगी, ना ये जानलेवा पसीना। आराम से खटिया बिछाएंगे और चैन की नींद सोएंगे। बताओ ना, क्या ख्याल है तुम्हारा? लेकिन भाइयों, गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो यही समझाते हैं कि रात के सन्नाटे में बाहर खटिया डालना खतरे से खाली नहीं होता। पर जब तुम दोनों जिद कर रहे हो तो ठीक है, पर सच बताऊं, अंदर से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे माधव भाई, तू बेकार में इतना डरता है यार। हम तीनों भाई जब तक साथ खड़े हैं, किसी की मजाल है जो हमारा बाल भी बांका कर सके। कोई बला आएगी तो इसी लाठी से उसका सिर फोड़ देंगे। बस आज रात बाहर ही सोएंगे, बात पक्की। वे बातें करते हुए रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनके पीछे से एक काली छाया बहुत तेज गति से गुजरी। फिर पलक झपकते ही उनके आगे कुछ दूरी पर वही छाया फिर से दिखाई दी। अरे ये क्या चीज थी? तुम दोनों ने देखा क्या? कोई बहुत काली और डरावनी परछाई अभी हमारे पीछे से हवा की तरह निकली है। अरे वहां कुछ नहीं है, शायद कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई दूसरा जानवर होगा। चलो देर मत करो, जल्दी घर की तरफ चलते हैं। वे तेज कदमों से चलते हुए गांव पहुंच गए। माधव और केशव अपनी अपनी खटिया लेकर बलदेव की खटिया के पास ही बिछाकर लेट गए। अरे भाई, इस समय तो बाहर भी हवा नहीं है, मगर अंदर से तो अच्छा ही है। कम से कम हवा चलेगी तो लगेगी तो सही। हाँ भाइयों, बाहर कम से कम ये खुला आसमान तो दिख रहा है। जैसे ही ठंडी हवा का झोंका आएगा, इस तड़पते हुए दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। अंदर तो दम घुट जाता। पर भाई बलदेव, अगर सच में कोई खूंखार जंगली जानवर आ गया तो क्या करेंगे? अरे माधव भाई, ये हमारा गांव है, कोई खूंखार जानवरों का जंगल नहीं जो शेर आकर हमें चबा जाएगा। तुम लोग बस फालतू की डरावनी बातें सोचकर अपना दिल छोटा करते हो। चुपचाप सो जाओ अब। सुकून तो है बलदेव भाई, पर गांव के लोग जो उस भटकती हुई चुड़ैल की कहानियां सुनाते हैं, कहीं वो सच हुई और वो हमारी इस चारपाई के नीचे आकर छुप गई तो? अरे भाई माधव, ये चुड़ैल वुड़ैल सब मन का वहम और अफवाहें हैं। चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। तीनों अपनी खटिया पर लेट गए। गांव में सन्नाटा पसर चुका था और रात के करीब 12 बजे बज रहे थे। तभी माधव की नींद खुली। उसे जोर से पेशाब महसूस हुई। वह उठकर थोड़ा दूर अंधेरे की तरफ गया। जब वह निवृत्त हो ही रहा था, तभी उसके पीछे से कोई साया बिजली की तेजी से भागा। कौन है? कौन है वहां अंधेरे में मेरे पीछे? बलदेव भाई, तुम हो क्या? जवाब दो भाई, प्लीज डराओ मत। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। उसके ठीक सामने एक भयानक और डरावनी चुड़ैल खड़ी थी, जिसकी आंखें सुलग रही थीं। तू कौन है और इस भयानक रूप में यहाँ क्या कर रही है? चली जा यहाँ से, दूर हट मुझसे। माधव, तुझे बाहर खुले में सोने का बहुत शौक है ना? घर के अंदर बहुत गर्मी लगती है तुझे, तो सो जा। कल भी इसी तरह बाहर आकर सो जाना। माधव वहां से अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागा। वह इतना डर गया था कि उसने बगल में सो रहे केशव और बलदेव को जगाया तक नहीं और सीधे बलदेव के घर के अंदर घुस गया। वह खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी उसने देखा कि वह चुड़ैल माधव की खाली खटिया पर, जो कि बीच में थी, आराम से लेट गई। बलदेव और केशव, जो अगल बगल की खटिया पर सो रहे थे, उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि मौत उनके ठीक बीच में आकर लेट चुकी है। अचानक वह चुड़ैल हूबहू माधव की आवाज में बोलने लगी। अरे बलदेव, ओ बलदेव भाई,
केशव, जल्दी उठो यार, देखो इधर कोई आया है, उठो जल्दी। अरे यार माधव, सोने देना भाई। अभी अभी तो ये बदनसीब आंखें लगी थीं। तू क्या पूरी रात हमें तड़पाएगा? तुझे कितनी बार बोला है कि ये सब सिर्फ तेरा वहम है। चुपचाप सो जा भाई, सोने दे। अरे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार अपनी ये अभागी आंखें खोलकर तो देखो, मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ कौन खड़ा है। उठो जल्दी। केशव ने झल्लाकर अपनी आंखें खोली। उसने सोचा कि वह माधव को डांटेगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बीच वाली खटिया पर पड़ी, उसकी चीख गले में ही फंस गई। अरे सबके सब भाई, जल्दी उठो, देखो बीच वाली चारपाई पर कौन है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बलदेव की नज़र जैसे ही उस डरावनी आकृति पर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। बलदेव और केशव ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक पल गनवाए खटिया से कूदे और सीधे बलदेव के घर के दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने धड़ाम से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तू अंदर कब आ गया? और तूने हमें बाहर उस मौत के मुंह में क्यों छोड़ दिया? तूने आवाज क्यों नहीं दी? भाई, मैं तुम्हें क्या बयां करूं। मैं जब वहां गया तो उस डायन ने मुझे जकड़ लिया था। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं बस अपनी जान बचाकर भागा और तुम दोनों को पुकारने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे माफ कर दो भाइयों, मैं बहुत डर गया था। अब जो हुआ सो हुआ भाइयों। कम से कम हम तीनों की जान तो बच गई, लेकिन अब आगे क्या करेंगे? ये खौफनाक रात कैसे कटेगी? और सबसे बड़ा सच तो ये है कि अब हम जिंदगी में कभी बाहर सोने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। भाई, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मैं तो अब एक पल भी इस खौफनाक बाहर के सन्नाटे में नहीं सोऊंगा। माधव भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कल रात जो कयामत हमने अपनी आंखों से देखी है, उसके बाद बाहर कदम रखने की हिम्मत तो किसी की नहीं होगी। लेकिन इस भट्टी जैसे कमरे के अंदर सोएंगे कैसे? पसीने से पूरी देह गल जाएगी और कोई भयंकर बीमारी जकड़ लेगी। मुझे एक रास्ता सूझ रहा है भाइयों। देखो, हम तीनों ही दाने दाने को मोहताज हैं। अकेले कोई पंखा नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर हम तीनों अपनी बची कुची जमा पूंजी मिला दें तो एक सस्ता सा फर्राटा पंखा आ सकता है। हम तीनों इसी कमरे में बंद होकर सोएंगे, गर्मी भी नहीं लगेगी और हम महफूज भी रहेंगे। वे तीनों तुरंत घर से निकले और दूसरे गांव की ओर पैदल ही चल पड़े। सूरज सिर पर चढ़ आया था और गर्मी का कहर फिर से शुरू हो गया था। भाई, धूप तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से किसी ने सीधे हमारे सिर पर जलते हुए अंगारे उड़ेल दिए हों। पैरों के तलवे पूरी तरह जल चुके हैं। अब एक कदम भी बढ़ाना मुहाल है। बस थोड़ा और भाई केशव। एक बार वो पंखा हमारे हाथ में आ गया ना, तो रात की नींद सच में जन्नत जैसी होगी। ठंडी ठंडी हवा आएगी और हम बेफिक्र होकर सोएंगे। ना उस चुड़ैल का खौफ होगा और ना इस गर्मी की जलन। वे तीनों तपती सड़क पर चलते रहे। काफी घंटों की मशक्कत के बाद शाम के करीब 4:30 बज गए जब वे दूसरे गांव की बिजली की दुकान पर पहुंचे। अरे भाई साहब, कोई सबसे सस्ता वाला फर्राटा पंखा दिखा दो। हम बहुत लाचार और गरीब लोग हैं। बस काम चल जाए और थोड़ी हवा दे दे, ऐसा कुछ दे दो। अरे ये लो भाई, सिर्फ 600 रुपये में फड़फड़ाता नहीं, फड़फड़ाकर जबरदस्त हवा देने वाला पंखा। ऐसी ठंडी हवा देगा कि नींद भी मजे से आएगी। अरे भाई साहब, इतनी दूर से इस जलती धूप में पैदल चलकर आ रहे हैं। पाई पाई जोड़कर ये पैसे लाए हैं। 550 रुपये ले लो ना भाई साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा चलो, तुम लोग गरीब लग रहे हो, ले जाओ सिर्फ 550 रुपये में। बलदेव ने पैसे दिए और केशव ने खुश होकर वह पंखा अपने सिर पर रख लिया। पंखा काफी भारी था। अब सूरज ढलने लगा था और आसमान में लाली छा गई थी। उन्हें पता था कि अब उन्हें उसी डरावने जंगल से वापस गुजरना है। चलो भाइयों, जल्दी पैर बढ़ाओ। अंधेरा छाने से पहले हमें इस मनहूस जंगल को पार करना ही होगा। आज इस रास्ते को देखकर रूह कांप रही है। तुम बस पंखे को संभालो, मेरे साथ खड़े हैं। बस 1 घंटा और। वे तीनों फिर से उसी जंगल के रास्ते में दाखिल हुए। इस बार सन्नाटा कल से भी ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था।
केशव पंखा सिर पर रखे सबसे पीछे चल रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पंखे का वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अरे भाई बलदेव, तुम तो सुबह से पैदल चलवा रहे हो। भूख और प्यास से वैसे ही पूरा शरीर टूट रहा है, लेकिन सच कहूं तो ये पंखा अचानक भारी क्यों होने लगा है? ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से कोई बहुत जोर से इसे नीचे दबा रहा है। अरे केशव भाई, तुम सुबह से इस तपती धूप में चल रहे हो ना। भूख और प्यास से तुम्हारा शरीर अंदर से टूट चुका है। बस इसीलिए तुम्हें इस पंखे का वजन ज्यादा लग रहा है। लाओ, थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। नहीं भाई बलदेव, मैं उठा लूंगा, पर सच में अभी तो ये बहुत हल्का था। अचानक इसमें इतना वजन कहां से आ गया? केशव को पता नहीं था कि उसके सिर पर रखे पंखे के ठीक ऊपर एक काला धुंधला साया आकर बैठ गया है। अरे भाइयों रुको, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, मेरा दम निकला जा रहा है। ये पंखा अचानक इतना भारी कैसे हो सकता है? मेरी तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। माधव ने जैसे ही पीछे मुड़कर केशव की तरफ देखा, उसकी रूह कांप गई। केशव सबसे पीछे चल रहा था और उसके सिर पर रखे पंखे के ठीक ऊपर एक काला, धुंधला और डरावना साया बैठा हुआ था। अरे भाई केशव भाई, ये तुम अपने पंखे के ऊपर किसको बैठा कर ला रहे हो? ओ भगवान, उसे नीचे पटको और भागो वहां से। क्या तुम क्या कह रहे हो माधव भाई? तुम किसे बिठाकर लाने की बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ ये पंखा लाया हूँ। क्या सच में तुम्हें मेरे ऊपर कोई दिखाई दे रहा है? भगवान के लिए मुझे मत डराओ भाई। हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच देख रहा हूँ। तुम्हारे ठीक ऊपर एक काली परछाई बैठी है। तुम जो पंखा पकड़े हो, उसके ऊपर एक डरावनी औरत जैसा साया बैठा हुआ है और वो तुम्हें बड़ी खूंखार नजरों से घूर रही है। क्या साया? नहीं, ऐसा मत कहो भाई। कहां से साया आ जाएगा? ओ भगवान, रक्षा करना, तुम मुझे डरा रहे हो माधव। केशव ने जैसे ही डर के मारे पंखा जोर से हिलाया, वह साया अचानक गायब हो गया। माधव ने अपनी आंखें मली और फिर से देखा तो अब वहां कोई नहीं था।